आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे 2 और 3, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो जितने भी थे सभी हमने करा चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं और समझते हैं और इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए का। बी ओ सी बराबर 125 डिग्री है और डी ओ 70 डिग्री है। तो डी ओ सी डी सी ओ और ओ ए बी ज्ञात करें। मतलब कौन ओ ज्ञात करना है, कौन ए ज्ञात सी करना है और ए ज्ञात करना है। ठीक है, 3 को कोण का मान निकालना है, जो कि यहाँ पे हमें ये दर्शाया गया है त्रिभुज, और यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, कौन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर ये इसका मान दिया हुआ है। हमें किसका किसका निकालना है, तो कौन ए का मान निकालना है, कौन सी का मान निकालना है, कौन ओ का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं और इसे समझ के बनाते हैं। ठीक है, तो आते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो लिखिए। सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है। जो त्रिभुज क्या है, ओ डी सी, देख लीजिए ओ डी सी, ये डी है, ये ओ है और ये सी है। तो डी ओ सी, या इसको पढ़ सकते हैं ओ डी सी, त्रिभुज है। तो यहाँ से त्रिभुज क्या है, समरूप है किसका, तो समरूप है त्रिभुज ओ बी ए या ओ ए बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ओ बी ए, यानी कि ये वाले त्रिभुज, ध्यान समझिए, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। समरूप कब होता है, जब उसकी जो भुजा होती है और उसकी समान, कोई भी एक कोण और उसकी समांतर भुजा बराबर हो। कोई भी अगर एक कोण बराबर होगा और उसके समांतर जो भुजा होगा, उसके बगल के उससे रिलेटेड जो भुजा बनेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कोण, दिया हुआ है कोण बी ओ सी बराबर कितना दिया, देखिए बी ओ सी, यहाँ से लेकर इस कोण क्या दिया है, बी ओ सी कितना 125 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कोण डी सी डी ओ, यानी कि सी डी ओ बराबर कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। ये रहा 70। ये चीज़ हमें क्या है, दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें कोण ओ निकालना है। ठीक है, तो देखिए कोण ओ एक क्या है, एकांकर कोण है। अगर इसकी त्रिभुज की और यहाँ से बात करें तो एकांकर कोण है। अगर ऐसे भी समझते हैं कि जब भी कोई बिंदु से शीर्षामुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह 125 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। चलिए, लेकिन किसको निकालना है, हमें क्या क्या निकालना है, तो ये चीज़ तो दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पे लिखिए निकालना है। क्या निकालना है हमें, तो इस त्रिभुज में हमें निकालना है डी ओ सी का मान निकालना है। उसके बाद कोण डी सी ओ का मान निकालना है और कोण ओ ए बी की मान निकालना है। अगर सीधा सीधी बात करें तो कोण हमको ओ चाहिए, कोण सी चाहिए और कोण ए चाहिए। इस त्रिभुज में कोण ओ की बात करें तो ये वाला है, कोण सी बात करें तो ये वाला है और कोण ए बात करें तो नीचे वाला है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालिएगा, चलिए लॉजिक को समझिए और बनाइए। तो देखिए, अगर यहाँ से इस वाले त्रिभुज लाइन को देखिएगा तो एक लाइन पे आपको ये रेखा का कोण दिया हुआ है, कोण का मान, और ये कोण का मान, ई वाले कोण का मान नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे एक जो रेखा है डी और बी, इस पे एक लंब बी डाला हुआ है। तो इधर कोण का और इधर कोणों, दोनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों कोणों का योग लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि DOB क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। DOB ये जो लाइन है ना, ये लाइन है वह ये एकांतर कोण है। जब यहाँ से हम बनाएंगे ना तो इसको हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए, BOC और DOB, तो यहाँ लिखे DOC, तो यहाँ से लिखेंगे कोण DOC जोड़ कोण BOC क्या है, बराबर, दोनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब DOB हमको निकालना है, क्योंकि DOB के मान यहाँ पे हमको नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे C है, DOC, तो DOC यहाँ पे है तो यहाँ पे रहने दीजिए, कोण DOC प्लस BOC का मान दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे BOC 125 और यहाँ पे भी 125 है, बराबर 180 डिग्री। कोण DOC बराबर 180, इधर आएगा तो माइनस 125 डिग्री। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण DOC बराबर 180 में से 125 घटा देंगे तो कितना आएगा, 55 डिग्री। डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण O बराबर 55 डिग्री। ठीक है, अब कोण 55 डिग्री किधर का मान आया है, इधर वाले का मान आया, समझ में आया ना जी। अब जब आ गया तो आपको अब किसका मान निकालना है, कोण C का। तो देखिए ई वाला त्रिभुज, ध्यान समझिएगा, ये त्रिभुज आपको दिया है ना, एक ई वाला त्रिभुज है, यही बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने में दिक्कत है, यहीं पे बता देते हैं। अब हमारे पास DC और क्या है, O है, तो यहाँ तो इसका मान निकल के आ गया कितना डिग्री, 55 डिग्री, और इसका मान दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हमको इस कोण का मान निकालना है। तो हम जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होते हैं, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DCO में, DCO में क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अगर इसको ऐसे नहीं लिखिएगा ना तो देखिए ODC भी लिख सकते हैं, DOC भी लिख सकते हैं। अगर इस कोण को निकालना है तो लिखना पड़ेगा, या तो लिखना पड़ेगा ODC या DCD ओनली। ठीक है, तो लिख लिए। अब कोण D का मान यहाँ पे दे दिया हुआ है कितना, 70, तो 70 डिडक्ट लीजिए, प्लस कोण C का मान नहीं दिया लेकिन कोण का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोण C रहने दीजिए, और कोण O का मान दे दिया 55 डिग्री, तो यहाँ पे 55 डिग्री भर दीजिए, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा। इस दोनों का मान जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 125। तब कोण C बराबर 180 डिग्री, अब माइनस ये दोनों को जोड़ दिए तो दोनों पर 125 आ गई, इसको घटा देंगे, यानी कि कोण C बराबर 180 में सभी 25 घटाए तो कितना है, 55 डिग्री, तो भी कितना आ गया, 55 डिग्री। देखिए कोण C को इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोण C को, तो DOC भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आ गया। अब हमें एक और त्रिभुज का मान निकालना है, ध्यान समझिएगा, ये वाले त्रिभुज, नीचे वाला जो त्रिभुज है इसको, इसका मान निकालना है, किसका, इसका A का मान निकालना है। तो A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एकांकर कोण से हम जानते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, कोण OAB बराबर हो जाएगा किसका, कोण DCO का। अब आइए थोड़ा सा, कोण AO, तो देखिए OAB, अब कोण किसका होगा, अगर इस कोण जो होगा एकांकर कोण से देखा तो ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो जो कोण का मान ये आया उस कोण का मान ये भी हो जाएगा ना जी। तो हम एकांकर कोण से जानते हैं कि ये भुजा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं,
कोण ओ ए बी बराबर, जो डी सी ओ का मान आया है तो हमारे पास डी सी है। देखिए सॉरी ये नहीं है, दोबारा गया एक ही चीज़ का मान, हमें निकालना है सी का मान। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा यहाँ पे सी का मान यहाँ पे है, तो सी का मान निकल के कितना आया है 55 डिग्री। तो यहाँ पे सी कोण जो हमेशा बीच वाला होता है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 55 डिग्री, तो इसको 55 डिग्री लिख देंगे, हमें यही निकालना है। और देखिए यहाँ पे जो सी जो लिखे है ना, तो सी को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे होता डी सी ओ होता, उल्टा लिखा गया था, कोण हमेशा बीच में रहता है। तो हमें जो जो निकालना था, क्या निकालना था, तो हमें निकालना था कोण डी ओ सी। तो हमारे पास कोण डी ओ सी यहाँ पे निकल के आ गया है, देख लीजिए कोण डी ओ सी कितना है बराबर 55 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे कोण डी सी ओ निकल के आ गया अभी 55 डिग्री, और हमारे पास कोण ओ ए बी भी निकल के आएगा कितना 55 डिग्री। अभी सभी को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तीसरा कहा कि ए बी सी डी समलंब है, जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी पर परस्पर ओ प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी है। हमको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम फिगर को बनाते हैं और फिर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा ये रहा 3। तो सबसे पहले कहा कि वो समलंब है, क्या है, कि हमारे पास त्रिभुज नहीं है, ए बी सी और डी समलंब है। क्या है, समलंब है। उसके बाद दिया है कि ए बी जो है समांतर है भुजा डी सी के, ठीक है ना जी। और हमें सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ओ ए बटा में ओ सी बराबर होगा ओ बी बटा में, देखिए ओ सी बटा सॉरी ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा में ओ डी, ये क्या है बराबर। यही हमको सिद्ध करके बताना है कि ये आएगा तो कैसे आएगा, बताइए, प्रूफ कीजिए, हैंड प्रूफ सिद्ध करके बताइए। तो चलिए अब हम इसमें दो गो त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुज को समझेंगे और तब बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो गो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ना, तो दो गो त्रिभुज दिखा रहा था, तो यहाँ पे लिखिए क्या, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आप ले रहे हैं, तो आपको लेना है, देखिए डी एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ऊपर वाला ये बन रहा है। तो यहाँ से त्रिभुज के ले लीजिए, तो त्रिभुज डी ओ सी व त्रिभुज बी ओ ए में, देखिए दो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज में कौन सा क्या चीज़ क्या है नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोण ए, तो देखिए यहाँ पे जो कोण जो ए होगा इस कोण के बराबर होगा ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण सी, किसके नियमानुसार, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब अगला कोण कौन सा बराबर होगा, तो देखिए कोण बी, तो ये वाला जो कोण जो बी होगा इस कोण के डी के बराबर होगा। ये भी एकांतर कोण के बराबर होते हैं, तो इसको लिखेंगे कोण बी जो बराबर होगा कोण डी के बराबर होगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और कोण है जी इसमें, तो हाँ एक और कोण बन रहा है ये,
तो ये जो कोण जो बन रहा है ना, इसका ये कोण बराबर होगा, इसका ये कोण बराबर होगा। अगर तो यहाँ पे कोण ओ, दोनों में कोण तो वही आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ओ बराबर कोण ओ, लेकिन कौन सा नियमानुसार, शीर्षामुख कोण हो जाएगा इसमें, शीर्षामुख कोण। ठीक है, अब आगे इसमें और क्या कहता है, अतः। अब यहाँ पे कैटेंगरल जो हम बात करेंगे, सभी तो एंगल से बात कर रहे हैं ना, देखिए ये सभी कोण है, ये कोण इसके कोण के बराबर होते हैं, तो सभी कोण से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः ए कसौटी से त्रिभुज DOC समरूप है त्रिभुज BOA का। क्या है, ये समरूप है, देख लीजिए त्रिभुज में DOC और BAOB ये क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे समरूप दिखा दिए। जब समरूप तब होगा जब तीनों भुजा क्या होगा, आपस में समानुपाती होगा। तो जब समानुपाती होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप समानुपाती होगा तो इस त्रिभुज में आप लिख सकते हैं कि DO, क्या लिखेंगे, DO बटा में क्या आ जाएगा, BO। ये समानुपाती होगा OC बटा OA बराबर DC बटा क्या हो जाएगा, AB। अभी जो लिखे, अब इसको ऊपर देखिए क्या हम बताएं, DO। तो देखिए DO ये भुजा बराबर होगा किसका, ये भुजा के बराबर होगा। उसके बाद OC ये भुजा बराबर बटा ये भुजा होगा, तो OA बटा OC हो गया। उसके बाद ये जो भुजा होगा समांतर है, तो ये भी भुजा के बराबर होगा, यानी कि AB बटा में DC हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दी। जब हम इसको पलटनेंगे तो हमें सिद्ध क्या करना है, OA बटा में OC और OB बटा में OD हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जब आप इसको पलटने पर क्या लिखेंगे, जब इसको पलटिएगा ना, तो ये तो अपने स्थान पे है ना DO और BO, तो जो पलटिएगा तो ये कहाँ चल जाएगा, OB ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। इसको BO लिख सकते हैं या OB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DO नीचे आ जाएगा। इसको पलटिएगा तो OA ऊपर चला जाएगा, OC नीचे चलाएगा। इसको पलटिएगा तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना यही कि OA बटा में OA बटा OC, OB बटा में OD। ठीक है, तो यही चीज़ हमको सिद्ध करना था और यही हमारा हैंड प्रूफ आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं, और प्लीज़ चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।